हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग यूपी पीजीटी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे और कुछ और टॉपिक के बारे में सीखेंगे। आप कमेंट करके बताइए कि आपको और इससे रिलेटेड टॉपिक चाहिए कि नहीं चाहिए, जिससे मैं और अच्छे कंटेंट बना सकूं और अच्छे क्वेश्चन ला सकूं। अभी मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, कुछ टॉपिक हैं जो मैं आपके दिमाग में या आपके सामने लाना चाहता हूं, जिससे आप उसको अच्छे से फिर से अपनी बुक से, रेफरेंस बुक से उसको स्टडी कर सकें। कोई डाउट है तो मुझे बता सकें, कमेंट कर सकें। ठीक है सर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक अमाइड, आईयूपीएसी नेम ऑफ साइक्लिक अमाइड्स। अब इनको हम क्या बोलते हैं, लैक्टम्स। आईयूपीएसी नेम क्या होता है इनका, एजा साइक्लो अल्किनोन्स। एजा साइक्लो अल्किनोन्स। अगर अब ये याद है तो आप आराम से बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक ये साइक्लिक अमाइड है और साइक्लिक अमाइड है और तो इसको लैक्टम बोलेंगे, कॉमन नेम हो गया। अब इसका नाम क्या होगा, एजा। नंबरिंग कैसे करते हैं, देखिए 1 2 इधर आ रहे हैं। साइक्लिक है तो साइक्लो हो गया। और चार कार कितने हैं, 1 2 4 कार्बन की, 4 कार्बन की साइक्लिक नहीं है, लेकिन साइकिल है इसमें, जिसमें नाइट्रोजन को मिला के 4 हैं। 4 मेंबर्ड रिंग है, ये 4 मेंबर्ड रिंग है, इसलिए ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन। तो 2 एजा साइक्लो ब्यूटेनोन। 2 एजा साइक्लो ब्यूटेनोन। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 और छठे नंबर पे नाइट्रो है, बट यहाँ पे इसका नाम हो गया, 2 पोजीशन पे नाइट्रो है, एजा साइक्लो है और हेक्सेनोन। कितने मेंबर्ड रिंग है ये, 6 मेंबर्ड रिंग है, इसलिए इसका नाम हेक्सेनोन है, कार्बन नहीं है इतने। अब इसके बाद इसका नाम देखिए, तो जो साइड में है उसका साइक्लो अल्केन हो गया, और ये अमाइड को बोलते हैं कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड ये साइक्लिक नहीं है, ये दोनों नाम अलग हैं, इस पे ध्यान दीजिए। इसके और कोई आप एग्जाम्पल ढूंढ के उसको देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आईपीसी नेम क्या है, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड। 2 पार्ट में है, ये वाला पार्ट हो गया कार्बोक्सामाइड और ये हो गया आपका साइक्लो अल्केन। तो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। नेक्स्ट है द रिलेटिव बेसिसिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज एज फॉलोज। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, NH2-, जितने भी मैंने यहाँ पे दिए हैं उसमें। तो जो जितना ज़्यादा बेसिक होता है उसका जो कॉन्जुगेट, जो जब ये अटैच होता है तो उतना डिफिकल्टी से ये क्या होता है, रिलीज होता है। तो मतलब लिविंग कैरेक्टर घटता है। जिसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी उसकी लिविंग टेंडेंसी कम होगी। तो लिविंग कैरेक्टर देखिए इसका जस्ट उल्टा हो गया। NH2 क्या है, लीस्ट। इसका जो लिविंग कैरेक्टर वो लीस्ट है। सबसे आसानी से कौन ब्रेक होगा, क्लोराइड। फिर आपका ये एसिटेट टाइप का या कार्बोक्सिलेट टाइप का, फिर अल्कोक्साइड, हाइड्रोक्साइड और ये। तो इस ऑर्डर पे ध्यान दीजिएगा। फिर अगर आपको वो याद है तो आप रिलेटिव रिएक्टिविटी भी बता सकते हैं। देखिए रिएक्टिविटी कंपेयर कीजिए। अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहाँ पे रिएक्टिविटी असाइल क्लोराइड की ज़्यादा होगी, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर अमाइड। तो सबसे अच्छा कौन सा है, असाइल क्लोराइड। कुछ रिएक्शन देख लीजिए भाई। अब मैं ये रिएक्शन क्यों लेके आया हूँ, ये ध्यान से देखना है। आपके पास है ये असाइल क्लोराइड, और इसमें अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं तो देखिए क्या बन जा रहा है। शायद ये आपको याद भी होगा, असाइल क्लोराइड। बट जैसे आप लिथियम टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं, लिथियम टर्शरी टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं, वैसे ही ये क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। तो हमें याद रखना है कि ये और ये दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा। तो ये मान लीजिए ये तो हमें याद है, बट ये आ गया तो हम पता चला कि हम यही छाप दिए पहला वाला CH2OH। तो इसलिए मैंने दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको दिया हुआ है। अब मेरा ये नहीं है कि एक तरफ से आपको पढ़ाता चलूँ, एक तरफ से आपको बताता चलूँ ये सॉल्यूशन, कोलिगेटिव, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये। मैं ऐसे ऐसे टॉपिक आपको दिखा रहा हूँ जो जनरली हमें मिस हो जाते हैं। और जब मिस हो जाते हैं तो जब वो हमारे सामने आते हैं तो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। जैसे अब ये देखिए, ये आपका R2COLI, इसको हम गिलमैन रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिलमैन रिएजेंट, गिलमैन्स रिएजेंट। ये कीटोन बनाने में काम आता है। तो आपके पास असाइल क्लोराइड है, इसमें गिलमैन रिएजेंट डालेंगे। कैसे बनता है ये R2, ये RCl से बनता है। एक मिनट, ये आपके पास है RCl प्लस CdCl2, तो ये बन जाता है आपका R2
ये अपना CuCl, एक मिनट, यहाँ पे RCl से इसका, एक मिनट, इसका गिलमैन रीजेंट को R2CuCl से हम लोग बना लेंगे। तो इसको वहीं पर रहने देते हैं उसका। तो ये आपका हो गया, क्या बन रहा है, कीटोन। इस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास ये आ गया, देखिए गिलमैन रीजेंट तो याद है, बस उसका मुझे कहीं पे वो इंसर्शन वाला वो है, वो दिमाग से उतर गया है। उसको आप एक बार हम लोग देख लेंगे, फिर मैं गिलमैन रीजेंट को भी बता दूंगा आपको। अब ये आपके पास 2 फिनॉल है, और ये है आपके पास थैलिक एनहाइड्राइड, ये है थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। और ये है आपके पास 2 मोल्स ऑफ क्या, फिनॉल्स। देखिए क्या बन रहा है, फिनोफ्थिलीन, अपने सिलेबस में है फिनोफ्थिलीन। कैसे बनता है, व्हेन phenol react with phthalic anhydride in presence of concentrated H2SO4, the compound which is formed is known as। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाया हूँ जो जनरली जो हमारे दिमाग से उतर जाते हैं, इसलिए आप उस पर ध्यान दीजिएगा। फिर आपके पास है, देखिए ये है आपके पास एस्टर, एस्टर है ये आपके पास। इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, बट किसके प्रेजेंस में, CuO और CuCrO4। अब ये क्या बनता है, देखिए क्या बना रहा है ये, RCH2OH और CH3। तो यहाँ से ये ब्रेक हुआ, और क्या बना रहा है, RCH2OH और साथ में CH3OH, दोनों अल्कोहल बन रहा है। नेक्स्ट है अपने पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये देखिए क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है CH2। तो ये अमाइड से जो है, अमाइड था, और अमाइड से क्या बन गया ये, 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। देखिए फिर से मैं वही लाया हूँ आपके लिए, यहाँ पे फिर से है अमाइन बनाने का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं कितने रिएजेंट आपके लिए लेके आया हूँ। रिएजेंट देखिए, P2O5 भी यूज़ कर सकते हैं, POCl3, SOCl2, PCl5 और DCC, डाईसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडाइमाइड। क्या बनता है, ये पूरा जो C, ये H2 इधर से निकल गया और ये निकल गया, और क्या बना रहा है, साइनाइड या नाइट्राइल। इसको साइनाइड और क्या बोल सकते हैं, नाइट्राइल, नाइट्राइल, नाइट्राइड नहीं, नाइट्राइल। हॉफमैन डिग्रेडेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हॉफमैन डिग्रेडेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हॉफमैन डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में इंटरमीडिएट याद रखिए क्या है, इंटरमीडिएट नाइट्रीन से होते हुए किस में कन्वर्ट होता है, ये फाइनल इंटरमीडिएट क्या है, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। और ये देखिए ये भी आपके पास वही है, हॉफमैन डिग्रेडेशन का ही मैं बता रहा हूँ। तो ये C डबल बॉन्ड उड़ गया, और ये जो है ये इससे अटैच हो गया, बट यहाँ पे रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, पहले भी ये एस था, अभी भी एस है। एस की कहना है, क्या कहना है हॉफमैन ब्रोमाइड में, क्या कहना है, यस कहना है। हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या कहना है, यस कहना है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, रिटेंशन ऑफ क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद आपके पास यहाँ पे देखिए HNO2 है और अमाइड है, तो क्या बना रहा है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी डायरेक्ट आ गया है, ऐसे ही लिख के आएगा और डायरेक्ट पूछ लेता है बताइए क्या है, और साथ में यहाँ पे लिख देगा CH2OH। तो कहीं हम फंस न जाए, हमारे दिमाग में रहे कि CH2OH बनता है तो गलत हो जाएगा। इसलिए अपने को याद रखना है भाई कि क्या बनता है, क्या बना रहा है वो। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे देखिए, ये है अपने पास, ये भी नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो कंपाउंड है, और कॉन्क के साथ क्या बना के दे रहा है ये, कीटोन। क्या बना के दे रहा है, कीटोन। ये क्या है, RCHR, और ये है NO2। कॉन्क के साथ क्या बना के दे रहा है, कीटोन, कीटोन बना के दे रहा है ये। यहाँ पे देखिए 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन है, 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन है, तो HNO के साथ क्या बनता है, नाइट्रोलिक एसिड, और फिर ये NaOH के साथ रेड देता है, HNO2। फिर ये देखिए नाइट्रोलिक एसिड बन गया, फिर नाइट्रोलिक एसिड ये बन गया, NO। और कैसे नाइट्रोलिक एसिड का ये जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो जाता है यहाँ से, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो जाता है, और ये NaOH हो जाता है, और NO2 तो आपको पता ही है। फिर जब हम एक्सेस ऑफ NaOH इसमें डालते हैं, तो अगर रेड कलर आ गया, रेड कलर आ गया, क्योंकि ये एसिड है, इसमें अभी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है यहाँ पे, तो इसकी वजह से जो है ये रेड कलर का बनाता है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नाइट्रो अल्कोहल को पहचानने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, HNO2। तो HNO2 के साथ क्या बनाता है, रेड कलर, नाइट्रोलिक एसिड बनाता है। 2 डिग्री के साथ क्या बनाता है, स्यूडो नाइट्रोल्स, और ब्लू कलर सोल्यूशन देता है। और 3 डिग्री के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है। तो HNO2 के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को पहचान सकते हैं। इसके बाद एक और देखिए,
यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पास नाइट्रो कंपाउंड है और इसमें आप मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन है ये, और इसमें मेटल एसिड और लिथियम और जिंक, तो ये देखिए क्या बना के दे रहा है, ये देखिए 1 डिग्री अमाइन। तो मेटल हाइड्राइड है, जैसे मेटल हाइड्राइड का मतलब Na in C2H5OH, तो अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, ये 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन बना रहा है, 1 डिग्री अमाइन। बट अगर आप जिंक, ये न्यूट्रल, NH4Cl क्या है, न्यूट्रल मीडियम, जिंक को न्यूट्रल मीडियम में ऐड कर रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एलिमेंट। 3 डिग्री 300 डिग्री सेल्सियस पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे थर्मल एलिमिनेशन करते हैं तो ये क्या बना के दे रहा है, अल्कीन। फिर देखिए अच्छा क्वेश्चन है, HNO3 और H2SO4, या आप क्या बोलते हैं, नाइट्रो क्लोरेट ऐड करते हैं या नाइट्रो फ्लोरेट फ्लोरोब्रोमेट ऐड करते हैं, फ्यूमिंग HNO3 यूज़ करते हैं। HNO3 क्या है, फ्यूमिंग HNO3, HNO3 प्लस NO2 है, या कॉन्क HNO3 ऐड करते हैं। ये ऐड करने से जो आपका कंपाउंड बनता है वो है नाइट्रो, क्या बनता है भाई, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन का कुछ रिएक्शन देख लीजिए, कुछ भी रिएक्शन देख लीजिए, इसमें से कोई भी रिएजेंट देखिए, ये यूज़ कर लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड वाला, फ्यूमिंग वाला यूज़ कर लीजिए, कॉन्क HNO3 यूज़ कर लीजिए, ये यूज़ कर लीजिए, ये यूज़ कर लीजिए, नाइट्रोबेंजीन बन गया। इसके बाद जो आपके पास रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए मेटल है विथ वाटर, क्या बना रहा है, नाइट्रोसोबेंजीन, NO2 क्या बन गया, नाइट्रोसो। और अगर आपने जिंक NH4Cl यूज़ कर लिया है तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, NHOH, जो अभी आपने यहाँ पे किया था, NHOH, ये वाला देखिए, यहाँ पे बेंजीन के साथ NO2 है, फिर NHOH। मिथेनॉलिक या अल्कोहलिक सोडियम मिथॉक्साइड है तो ये बनाता है एजॉक्सी बेंजीन, ये क्वेश्चन आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार इसको जरूर देखिएगा, एजॉक्सी बेंजीन को जो बनता है ये मिथेनॉलिक के साथ, Fe के साथ क्या बनता है, नाइट्रोसो, जिंक NH4 के साथ एनराइल बेंजीन। इसके बाद देखिए और भी इंपॉर्टेंट, जिंक NaOH एंड मिथेनॉल और अल्कलाइन सोडियम स्टेनाइट क्या बनता है, एजोबेंजीन, आ चुका है क्वेश्चन। यहाँ पे ये एजॉक्सी बेंजीन है, किसके साथ, सोडियम अल्कोक्साइड इन अल्कोहल, सोडियम अल्कोक्साइड या सोडियम मिथॉक्साइड इन मिथेनॉल, तो एजॉक्सी बनेगा। अगर जिंक NaOH और मिथेनॉल होगा या अल्कलाइन ही होगा तो एजोबेंजीन बनेगा। केवल जिंक और NaOH रहेगा, केवल जिंक और NaOH रहेगा तो हाइड्रा एजोबेंजीन बनेगा। वेरी वेरी, जितनी बार भी आप इंपॉर्टेंट लिख लें उतना इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर देखिएगा और बताइएगा मुझे, इसको जरूर एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, NO2 इसको जरूर रख लीजिए भाई। जिंक NaOH के साथ है तो अल्कलाइन, तो एजोबेंजीन, और जिंक NaOH है तो क्या, हाइड्रा एजोबेंजीन। इसके बाद देखिए और भी इंपॉर्टेंट, एकदम ढूंढ के क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, बेहतरीन क्वेश्चन है। वीकली एसिडिक मीडियम है, वीकली एसिडिक मीडियम हटा देता हूँ भाई, वीकली एसिडिक मीडियम क्या बन रहा है, एनिलिन। स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में क्या बन रहा है, हाइड्रोक्सी एनिलिन, हाइड्रोक्सी एनिलिन। और अगर अल्कलाइन मीडियम है तो क्या बन रहा है, हाइड्रा एजोबेंजीन। हाइड्रा एजोबेंजीन देखिए दो इससे बन रहा है, यहाँ पे भी तो अल्कलाइन मीडियम है ना, जिंक NaOH क्या बन रहा है, हाइड्रा एजोबेंजीन, और यहाँ पे भी हाइड्रा एजोबेंजीन बन रहा है। ये एक फ्रेम में ला देता हूँ, एक फ्रेम में देख लीजिए इसको। वीकली एसिडिक मीडियम है एनिलीन, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है NaOH हो गया, अल्कलाइन मीडियम है हाइड्रा एजोबेंजीन बन गया, जिंक के साथ भी हाइड्रा एजोबेंजीन बन रहा है। इसके बाद देखिए सारे नाइट्रो वाले ग्रुप लेके आया हूँ मैं। मिथेनॉलिक सोडियम हाइपोसल्फाइड, मिथेनॉलिक सोडियम हाइपोसल्फाइड क्या बनता है, देखिए ये NO2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, केवल एक NO2 जो है वो रिड्यूस हो जाता है NH2। फिर अगर आप प्लैटिनम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या बन रहा है, COR तो वैसे ही रहेगा, NO2 क्या बन गया, NH2 बन गया। ये देखिए क्वेश्चन पिक्रिक एसिड का, अगर आपके पास सैलिसिलिक एसिड, ये सैलिसिलिक एसिड है भाई, ये सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड, अगर फ्यूमिंग HNO3 यूज़ करते हैं, फ्यूमिंग HNO3 का मतलब HNO3 प्लस NO2, देखिए क्या होता है, ये COH ग्रुप को हटा देता है और तीनों पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप ऐड कर देता है, तीनों पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप ऐड कर देता है। मैं फिर से हटा के आपको और साफ साफ दिखा देता हूँ, फिर से एक बार। सैलिसिलिक एसिड आपको पता ही है, तो मैं सैलिसिलिक एसिड का भी देखिए, ये सैलिसिलिक एसिड है, फ्यूमिंग HNO3 के साथ क्या हुआ, देखिए COH उड़ गया और क्या बन गया, NO2
NO2 NO2। और अगर SO3H ग्रुप भी है तो भी अगर आपने कॉन्क HNO3 डाला है तो भी आपको पिक्रिक एसिड ही बना के देगा। और पिक्रिक एसिड में अगर आपने PCl5 ऐड कर दिया है तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, पिक्राइलिक क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? पिक्राइलिक क्लोराइड। और इस पिक्राइलिक क्लोराइड में अगर आपने NH3 ऐड कर दिया तो क्या? पिक्रामाइड। और अगर H2O ऐड कर दिया तो फिर से क्या? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। और इसमें ये जो है चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स भी है। ये देखिए जो मिथ बेंजीन में अगर 3 मिथाइल है तो डोनर की तरह, और नाइट्रो ग्रुप है तो ये एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज के लिए ये क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है। इतना आप फिर एक बार देख लीजिए, फिर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये जो पार्ट था। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही और भी कंटेंट दूंगा, और ये होने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो थैंक्स अ लॉट।